कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने 14 प्लॉट्स मूडा को लौटाने का फैसला किया है। जानकारी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा के कमिश्नर को दी, साथ में अपने पति सिद्धरमैया को भी। मूडा ने बगैर वक्त गंवाए 14 प्लॉट्स को 24 घंटे के अंदर वापस लेने का फैसला किया। मूडा के पास कई फाइलें बरसों से पेंडिंग होंगी, लेकिन मामला निपटाने में यह जल्दबाजी पहले शायद ही कभी मूडा ने दिखाई होगी। जैसी की इच्छा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने जताई थी, इस सेल डीड को भी मूडा ने आनन फानन में कैंसिल कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी अपनी पत्नी की इस पहल पर जो बयान दिया है वो हास्यास्पद है। इधर मूडा कमिश्नर ने प्लॉट्स वापस लिए तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी पत्नी ने प्लॉट वापस करने का फैसला उनसे पूछे बगैर लिया है, यानी उनकी जानकारी में नहीं था। ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ। लेकिन सिद्धरमैया की पत्नी का पत्र मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी जानकारी के बगैर कुछ भी पोस्ट किया जा सकता है? बदले में मिले प्लॉट्स को वापस करने का फैसला मुख्यमंत्री की पत्नी ने ईडी के इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के कुछ देर बाद किया। हालांकि सिद्धरमैया ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाए कि बगैर किसी मनी ट्रांजैक्शन के ईडी ने किस बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। उनका आरोप है कि दूसरे गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों की तरह उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। एक तरफ लोकायुक्ता की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की। कर्नाटका के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बीटी वेंकटेश ने बताया कि भले ही प्लॉट सिद्धरमैया की पत्नी ने वापस कर दिए हों, लेकिन इससे जांच पर असर नहीं पड़ेगा। जांच तो होगी। तकरीबन 2 साल पहले जब कर्नाटका में बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार थी, तब मैसूर के अप स्केल विजयनगर में 14 साइट सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को अलॉट किए गए थे, क्योंकि सिद्धरमैया परिवार के मुताबिक उनका 3 एकड़ 16 गुंठा का प्लॉट मूडा ने मैसूर के देवनूर में कब्जा कर लेआउट विकसित कर दिया था। कंपनसेशन के तौर पर मूडा ने सिद्धरमैया की पत्नी को 14 प्लॉट्स दिए थे। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरमैया पिछले 3 दशकों से प्रभावशाली पदों पर रहे हैं। 2 बार उप मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, साथ में विपक्ष के नेता भी रहे। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरमैया के दबाव की वजह से ही प्लॉट्स उनकी पत्नी को अलॉट किए गए थे। ऐसे में सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। सिद्धरमैया का कहना है कि प्लॉट बीजेपी सरकार में अलॉट किया गया, अगर कुछ गलत था तो प्लॉट अलॉट क्यों किए गए। अब तक सिद्धरमैया अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन अगर ईडी या लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार करती है तो ऐसे में उनका पद पर बने रहना मुश्किल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धरमैया कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की भी नजर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।